की जन्मतिथि है 8 दिसंबर सन 1985। जन्म का समय है प्रातः 6:30। जन्म स्थान प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। इस बालक के बारे में जो फलादेश भृगु संहिता में आया है उसको सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधु अलिलग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टि गोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, वृश्चिक लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुर्वाच लग्ने रवि भृगौ पुत्र भानुजस्तत्र संयुतः सौम्यस्तत्र महाप्राज्ञ सहजे देवगुरु रोगे च सिंहिका सूनु लाभे रात्रिपतिर्यदा द्वादशे भूमिजश्चैव केतुस्तत्र महामते। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म वृश्चिक लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न में सूर्य और शुक्र स्थित हैं। इसके अतिरिक्त लग्न में शनिश्चर एवं बुध का भी संयोग है। कुंडली के तृतीय भाव में बृहस्पति, रोग स्थान में राहु और लाभ स्थान पर चंद्रमा हैं। द्वादश भाव में मंगल और केतु स्थित हैं। योगश्चोक प्रवृज्यम स्यात् दारात्मज सुखे कवे बाधा च विविधा दृष्टिर फलम चाग्रे शुभाशुभम। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में उपप्रवृज्या नाम का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त पत्नी और पुत्र के सुख में बाधा कारक योग बन रहा है। ऐसा योग इस बालक की कुंडली में इसके पूर्व जन्म में किए हुए शुभाशुभ कर्म के प्रभाव से बन रहा है। इसलिए आगे इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं। हे शुक्र जी, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में यह बालक एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। साधारण कुल में उत्पन्न हुआ था। इसके घर में कृषि कार्य होता था और अर्थ संकट से यह प्रायः ग्रसित रहता था। किंतु यह बालक परिश्रम करके मध्यम विद्या का लाभ प्राप्त किया और मध्यम विद्या प्राप्त करने के पश्चात जीविका के निमित्त परदेश चला गया। परदेश जाकर के एक धनिक के आश्रय में नियुक्त हो गया, लिपिक हो गया। यह बोलने में बड़ा चतुर था, मृदुभाषी था और कर्तव्यनिष्ठ था। अतः धीरे धीरे उस धनिक का बहुत प्रिय और विश्वास पात्र हो गया और उस धनिक के उद्योग में निरंतर धन का लाभ करने लगा और उसमें उत्तम पद का भी लाभ प्राप्त किया। पत्नी और संतान का भी सुख प्राप्त किया। जब यह बालक धनमान से धीरे धीरे संपन्न होने लगा तो अपने कुटुंबियों का सहयोग भी करने लगा। हे शुक्र जी, जिस धनिक के आश्रय में यह बालक रहता था उसका 2 विवाह हुआ था। उसकी पहली पत्नी सुंदरी नहीं थी, इसलिए उसने दूसरा विवाह संपन्न किया था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत सुंदरी थी, किंतु वह पति पक्ष से असंतुष्ट रहती थी। हे शुक्र जी, यह बालक नवयुवक था, बहुत सुंदर रहा। वह धनिक की पत्नी इस पर आकर्षित हो गई और इसको अतिरिक्त धन प्रदान करने लगी। स्वार्थ के वशीभूत होकर के यह बालक भी उसके प्रति आकर्षित हो गया और धन लेकर के उसकी काम तृष्णा की शांति करने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे बहुत धन संचित कर लिया, पैतृक ऐश्वर्य की वृद्धि किया। कभी कभी यह बालक अपने गृह पर भी आता था और अपने घर वालों का सहयोग भी करता रहा। दासी चैका तदांतरे रहस्यम तदा ज्ञानम। किंतु कालांतर में यह रहस्य एक दासी को ज्ञात हुआ, जिससे यह बालक बहुत चिंतित होने लगा। चिंता होने के कारण से यह बात धनिक की पत्नी को बताया और धनिक की पत्नी के साथ मिल करके उस दासी को गुप्त रूप से विष पिला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अतः यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। घोर पापम कृतश्चैव। किंतु यह बालक घोर पाप कर्म किया। हे शुक्र जी, स्वार्थ के वशीभूत होकर के जिस धनिक के आश्रय में यह बालक रहता था, जिसका बड़ा प्रिय और विश्वास पात्र था, उसी के साथ यह बालक छल करता रहा। वह धनिक इसको पुत्र की भांति मान्यता प्रदान किया था, किंतु उसके साथ इसने छल और विश्वासघात किया।
कालांतर में जब बहुत धन संचित कर लिया तब यह बालक अपना अलग से स्वतंत्र उद्योग प्रारंभ किया और धनमान से संपन्न हुआ। इस प्रकार युवावस्था व्यतीत होने के बाद प्रौढ़ावस्था के काल में बहुत धनमान का लाभ संचित किया, संतानों के द्वारा सुखी हुआ और बहुत से शुभ कार्यों को भी संपन्न किया। यद्यपि देवतीर्थ के प्रीतिश्चान्य शुभम कार्यम, देवता धर्म व्रत तीर्थ में बहुत प्रीति किया। यह बालक मंदिर का निर्माण करवाया, उस मंदिर में पुरोहित की नियुक्ति किया, विद्यालय का निर्माण करवाया जिसमें निःशुल्क विद्यार्थियों को विद्या का लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार बहुत से शुभ कार्यों को यह बालक उस जन्म में संपन्न किया। कृतांते निधनं गतः, इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करता हुआ यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्ता सद सत्कर्मकम भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चादुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य के प्रभाव से उत्तम प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में इसको जन्म प्राप्त हो। मार्गशीर्षे तमे पक्षे एकादश्याम सनौ दिने चित्राभे बाहुपादे अलिलग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि शनिवार की रात्रि सूर्योदय के पूर्व चित्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में और वृश्चिक लग्न के उदय काल में इस बालक को जन्म प्राप्त हो। चोत्पन्न लग्न के मंद सूर्यस्तत्र भृगौ सुतः। हे शुक्र जी, लग्न में सूर्य शुक्र और शनिश्चर हैं, अतः यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो। गोधूमस्य प्रभापन्न समपुष्ट कलेवर, गोधूम वर्ण साफ वर्ण हो, प्रभापन्न और मध्यम पुष्ट शरीर का बालक हो। समोत्तांगम महाप्राज्ञ मुखाधरादिकम शुभम, औसत ऊंचा कद हो, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो और कपोल सम्मानसल हो। सुग्रीवम वलयम युक्तम पुष्टस्कंधोच्च वक्षकम, सुंदर ग्रीवा हो जो वलय से युक्त हो, कंधे पुष्ट हों, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुशीर्षोच्च ललाटक, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो। पादहस्तादिकम सौम्यम अपरांगम यथाक्रमम, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। हस्ते रेखापि शोभना वर्ग कोणादिकम चिन्हम हस्ते चैव प्रदर्शनम, मणिबंधे वलयम त्रीणी रवि रेखा सुविस्तृता। हे शुक्र जी, इस बालक की हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों, वर्ग कोण यव इत्यादि के चिन्ह हथेली में प्रदर्शित हों, मणिबंध में 3 या 3 से अधिक वलय हों और सूर्य रेखा विस्तृत हो। बालेपि चंचलश्चैव, बाल्यावस्था में बड़ा चंचल हो, मृदुभाषी हो, माता पिता का बड़ा प्रिय होने का योग है। संयमी जायते तात गंभीरो यौवने शिशु, किंतु युवावस्था आने पर अर्थात जैसे जैसे अवस्था बढ़े इसको गंभीरता प्राप्त हो और आगे चल करके संयमित जीवन जीने वाला यह बालक होए। पैतृक ऐश्वर्य कम अपि, यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से संपन्न हो। ये सुखम मोदम लभेदपि, यद्यपि पूर्व जन्म में यह बालक साधारण कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु इस जन्म में उत्तम और प्रतिष्ठित धनीमानी कुल में जन्म प्राप्त करे। जायते तो महाप्राज्ञ जनकस्यैव प्रतापवान, इस जन्म में इसके पिता बड़े प्रतापी कर्तव्यनिष्ठ और सात्विक विचार के हों। शिक्षा भागे रथे रतो चैव लेखा कार्ये रतोपि च, पिता शिक्षा के कार्य में या लेखा जोखा के कार्य में नियुक्त हों। पदमान प्रवृद्धिश्च, और पद वेतन का लाभ प्राप्त करने वाले हों। जन्मदा सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका, माता भी सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो और स्वजनों का आदर करने वाली होवे। मातृपितृ द्वयोः सौख्यम मोदम चैव लभेदपि, यद्यपि माता पिता का दोनों का सुख इस बालक को पूर्ण प्राप्त होने का योग है, किंतु प्रारंभ में
पिता को कष्ट प्राप्त हो और पिता की आयु का संकट प्राप्त होने का योग है। बाहुवेदोत्तरार्थेण हृदयाघातादिकम भयम, पिता को हृदय विकार और हृदय की धमनियों में रक्त संचार अवरुद्ध होने से हृदयाघात होने का योग बन रहा है। जब इस बालक की अवस्था 40 वर्ष की पूर्ण हो जाए, अर्थात जब इसकी अवस्था 40 से 42 वर्ष की अवस्था में हो, तब इसके पिता को हृदयाघात से आयुभय प्राप्त होने का योग है। पक्षाघातादिकम भयम, और उस समय पक्षाघात का रोग भी उपस्थित होने का योग है। अमृत संजीवनी मंत्रम कृतश्चैव महामते सुखम मोदम लभेच्चैव, किंतु उस समय पिता की आयु रक्षा के निमित्त अमृत संजीवनी मंत्र का जप किया जाए तो पिता की रक्षा हो और आगे और 5 वर्ष तक पिता का सुख प्राप्त होने का योग बने। इस प्रकार ग्रह योगानुसार इस बालक को पिता का सुख 47 वर्ष की अवस्था तक प्राप्त होने का योग है। माता का भी सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग बन रहा है। पक्षभ्रातृ सुखी बालः सहजापि धरा सुखम, ग्रह योगानुसार यह बालक इस जन्म में भाई और बहन दोनों से युक्त हो। ग्रह योगानुसार इस बालक को 2 भाई का सुख प्राप्त होने का योग है और ग्रह योगानुसार एक बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। पितृव्ययिको सुखी तात नैव जीवी महामते, हे शुक्र जी, पिता के कोई भाई न रहें, यद्यपि पिता के एक भाई उत्पन्न तो हों किंतु असमय में ही उनकी मृत्यु हो जाए। पितु स्वसाधारा सौख्यम यदि जातोल्पमायुषी, पिता को एक बहन का भी सुख प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त भी और भाई बहन उत्पन्न होने का योग तो है किंतु वे अधिक समय तक जीवित न रहें। केवल पिता ही एकमात्र अधिक समय तक जीवन का लाभ प्राप्त करने वाले हों। कृषि योग्या वसुंधरा विस्तृता चापि जायेत वृक्षाश्च फलदायक, पैतृक संपत्ति में इसको कृषि योग्य भूमि विस्तृत हो, बाग, फलदायक वृक्ष, बापी, कूप, तड़ाग इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। नगरे वासम प्रकुर्वीत जायते तु महामते, नगर में या हाट के अंतर्गत इसको सुंदर गृह, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ सुखी मानी प्रतापवान, और जन्म से ही यह बालक समस्त सुखों का लाभ प्राप्त करने वाला होए। जायते तु महाप्राज्ञ बाले क्लेशम यदा कदा, यद्यपि बाल्यावस्था में कभी कभी इसको शारीरिक क्लेश प्राप्त हो, कभी ज्वर की अधिकता हो जाए, कभी शीत विकार से कष्ट प्राप्त हो, कदोच्चात पतनम योगम, बाल्यावस्था में कभी ऊंचे स्थान से गिर जाए जिससे सिर और पैर में हल्की चोट चपेट भी लगने का योग बने। जायते तु महाप्राज्ञ, कभी पूतना से भय प्राप्त हो। इस प्रकार बाल्यावस्था में 12 वर्ष की अवस्था तक कुछ कष्टित हो किंतु यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त करने का योग है। यौवने विविधोत्साहम कृतशीलस्तपोधन, युवावस्था में इस बालक के द्वारा विविध प्रकार का उत्थान करने का योग है। भाग्यशाली भवेद बालक चतुरो लोकदक्षकः, यह बालक बड़ा भाग्यशाली हो, बड़ा चतुर हो, बहुत लोकदक्ष हो। स्वार्थयुक्त तथा काले महत्वाकांक्षको यदा, किंतु पूर्व जन्म की तरह ही इस जन्म में भी बड़ा स्वार्थयुक्त स्वभाव का हो, लोभी हो और इसके अतिरिक्त अति महत्वाकांक्षी हो। इस प्रकार का योग बन रहा है। आकर्षितोपि जायेत, अपनी वाणी से, व्यवहार से लोगों को बहुत आकर्षित करने वाला होवे। विविध प्रकार से या स्त्रियों के प्रति अनुरक्त हो जाए जल्दी ही, इस प्रकार का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञ विद्योपाधिम लभेदपि, जब यह बालक विद्याध्ययन के समय में ही रहे तभी एक नव युवती के साथ गुप्त प्रेम में पड़ जाए, इस प्रकार का योग बने। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि, हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में धनिक की जो दूसरी पत्नी थी वह इस जन्म में इसको विद्याध्ययन के समय में प्राप्त हो, जिससे यह बालक मन ही मन प्रेम करता रहे। कालांतरे महाप्राज्ञ विवाहिता यदा कवे, किंतु कालांतर में उस लड़की का विवाह हो जाने से इसका वह प्रेम संबंध भंग हो जाए, इस प्रकार का योग बने।
जायते तु महाप्राज्ञ रहस्योद्घाटनम अपि, इस रहस्य का उद्घाटन यह बालक जीवन काल में किसी से न करे, अपने पत्नी से भी इस बात का उद्घाटन यह बालक न करे। जायते तु महाप्राज्ञ विद्योपाधिम लभेदपि, इस प्रकार उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त करे, उत्तम आचरण से युक्त हो, यद्यपि सात्विक विचार का हो, कर्तव्यनिष्ठ हो और धार्मिक हो। उदासीनो कदा कस्मिन, कभी कभी यह बालक उदासीन हो जाए, कभी इसके मन में त्याग और वैराग्य की भावना भी उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार का योग उपप्रव्रज्या योग के प्रभाव से बन रहा है, किंतु यह योग स्थिर नहीं है। दुराग्रहेण युक्तस्य किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का, इस योग के प्रभाव से कुछ दुराग्रही हो, कुछ जिद्दी स्वभाव का हो, जल्दी जल्दी क्रोध और आवेश मन में उत्पन्न हो जाया करे, किंतु यह योग भी स्थिर नहीं है। अधिकतर यह बालक मृदुभाषी हो, मृदु वचन बोलने वाला हो और उत्साहवान हो। स्वभाषा चान्य भाषा या ज्ञानम विज्ञानकम, तथा यह बालक अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। कला, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, यांत्रिकम च कृतम ज्ञानम, यांत्रिकीय शास्त्र अर्थात तकनीकी शास्त्र का, इंजीनियरिंग शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने वाला होए। प्रयासम स्नातकम समम, और युवावस्था में स्नातक के समान योग्यता का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। यौवने स्वभुजायकम कारकस्य महाप्राज्ञ, युवावस्था में यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। धनिकाश्रय तो नरः वित्तार्जनम प्रकुर्वीत, एक बहुत बड़े धनिक के प्रतिष्ठान में, उत्तम फर्म में इसको पद और वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग है। नृप गेहे पदम लाभम, अगर यह बालक बहुत प्रयास करे तो इसको राजकीय पद भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। प्रबंधकम पदम अपि, यह बालक यांत्रिकीय प्रतिष्ठान में धीरे धीरे पदोन्नति करते हुए युवावस्था में 40 वर्ष की अवस्था तक प्रबंधक तुल्य पद को प्राप्त करे। प्राप्तो मध्ये भी बाधा स्यात् जायते भी महामते, यद्यपि राजकीय पद प्राप्त करने में बाधा का योग है और पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से पद वृद्धि होने में भी अवरोध का योग उपस्थित हो रहा है। तथास्तु समनम यत्ने, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। विलंब से भाग्य वृद्धि हो, इसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो, अवश्य ही यह बालक प्रबंधक के समान उच्च पद और अधिकार का लाभ प्राप्त करे। नगरे वासम प्रकुर्वीत नवगेहादि सौख्यकम, अधिकतर यह बालक देश की राजधानी में, नगर में निवास करे और वहाँ पर उत्तम प्रतिष्ठान, उत्तम गृह का निर्माण करे, वाहन इत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त करे, नौकर चाकर का सुख प्राप्त करने वाला होए। नवोद्योगम कृतोपि च, और जब यह बालक 50 वर्ष की अवस्था को पूर्ण कर जाए तो आगे चल करके कुछ नवीन उद्योग भी इसके द्वारा किए जाएं। प्रबंधनादिकम कार्यम कृतशीलस्तपोधन, प्रौढ़ावस्था के काल में अर्थात 50 वर्ष की अवस्था के बाद यह बालक कुछ नवीन उद्योग करे, प्रबंधन का कार्य करे। यह बालक कुछ कालांतर तक अर्थात 5 वर्ष के लिए विदेश यात्रा करने का भी इसको योग बन रहा है। यौने देशे महाप्राज्ञ धनमान सुखान्वितः, यह बालक कार्य क्षेत्र के निमित्त यवन देश की यात्रा करे, खाड़ी देश की यात्रा करे, वहाँ पर यह बालक विदेशी मुद्रा का लाभ प्राप्त करने वाला होए। जायते तु महाप्राज्ञ विलासी प्रकृति यदा, बड़ा ही शौकीन विचार का हो, विलासी प्रकृति का हो और कला संगीत इत्यादि में प्रीति करने वाला होए। जायते तु महाप्राज्ञ यथावसर साधक, बड़ा ही कर्मण्य हो, साहसी हो और अपना अवसर साधन करने में बहुत कुशल हो। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि, इस प्रकार सुख और मोद का लाभ युवावस्था में प्राप्त करने का योग है। हे शुक्र जी, ग्रह योगानुसार युवावस्था में 30 वर्ष की अवस्था के बाद से इसको धनोपार्जन करने का योग बन रहा है। 30 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में, 37 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में,
पुनः 42 से लेकर 50 वर्ष की अवस्था में इसको प्रचुर धन का लाभ प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ खबाणांतम महासुखम। इस प्रकार 50 वर्ष की अवस्था होते होते इसको महान सुख का लाभ प्राप्त होने का योग है। आमोदर यकृत दोषम जायते तु महामते। किंतु हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली के रोग के स्थान पर राहु स्थित हैं, अतः इसको पेट का विकार हो, यकृत अर्थात लीवर का विकार उत्पन्न होने का योग है, लीवर में संक्रमण होने का योग बन रहा है। पांडुरोगम बियानियात, जिसके कारण से कभी इसको पांडु रोग अर्थात पीलिया रोग उत्पन्न होने का भी योग बन रहा है। तंत्रिका रोग कम तात, युवावस्था में कभी तंत्रिका मनोरोग, मानसिक और बौद्धिक विकार प्राप्त हो। पूर्व जन्म में इसने दासी को विष पिला दिया था, अतः इस जन्म में पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से कभी विषैले जंतुओं के काटने से भय प्राप्त हो और विष से भय प्राप्त होने का योग बने। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि। किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर रक्षा प्राप्त करे, आरोग्य हो और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। मुनियुग्मोत्तरार्धेण विवाहम जायते कबे याम्ये दिशि महाप्राज्ञे याम्ये नैऋत्य के थवा। हे शुक्र जी, युवावस्था में जब इस बालक की अवस्था 27 वर्ष की पूर्ण हो जाए तो दक्षिण या नैऋत्य कोण में इसका विवाह संपन्न होने का योग है। सुंदरी विदुषी चेयम पतिभक्ता प्रियम वदा। सुंदरी और विदुषी पत्नी प्राप्त हो जो पतिभक्ता हो और प्रियंवदा हो। सहजैक युता नारी सहजापि धरा सुखम। पत्नी के एक भाई और एक या दो बहन हो, इस प्रकार का योग बने। गृह कार्य सुदक्षा स्यात् पतिभक्ता प्रियंवदा। पत्नी गृह कार्य में सुदक्ष हो और प्रियंवदा हो, प्रिय वचन बोलने वाली होवे। विवाहांते महाप्राज्ञ भाग्योदयन पुनः पुनः। जब इस बालक का विवाह संपन्न हो तब उसके बाद ही इसका पूर्ण भाग्योदय होने का योग उपस्थित हो। जायते तु महाप्राज्ञ द्वारो दारा धनम लभेत। इस प्रकार यह बालक पत्नी के स्नेह को पूर्ण रूप से प्राप्त करे, पत्नी से प्रेम करने वाला हो और पत्नी का आदर और सम्मान भी करे। यद्यपि कभी कभी यह बालक पर स्त्री में अनुरक्त भी हो जाए, इस प्रकार का भी योग बने, किंतु यह योग स्थिर नहीं है। जायते तु महाप्राज्ञ प्रजा सौख्ये बाधकम। पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से संतान सुख में बाधाकारक योग बन रहा है। विवाहांते महाप्राज्ञ सुताचयिका सुखम लभेत। हे शुक्र जी, विवाह के पश्चात एक कन्या संतान का सुख प्राप्त हो। जायते तु महाप्राज्ञ क्लेशम तापम पुनः पुनः। किंतु उस कन्या के जन्म के पश्चात पत्नी को शारीरिक क्लेश बार बार प्राप्त होने का योग बने। आमोदर यकृत दोषम गर्भाशय विकारकम। पत्नी को उदर विकार, पेट का विकार, अस्थि विकार अर्थात हड्डी का विकार और गर्भाशय जनित विकार प्राप्त हो। प्राप्ता गर्भम न धारिणी। और वह एक गर्भ धारण करने के पश्चात और आगे कोई दूसरा गर्भ धारण न कर सके। असंतुष्टो भी आयेत क्लेशम तापम पुनः पुनः। जिससे यह बालक पत्नी के प्रति कभी कभी असंतुष्ट हो जाए। यद्यपि पत्नी से कुछ न कहे, लेकिन मन में असंतुष्टता की भावना इसके बनी रहे। जायते तु महाप्राज्ञ पूर्व पाप प्रभावतः पुत्र सौख्ये विबाधा स्यात्। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से और इसके पत्नी के पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से इस जन्म में इसको पुत्र सुख में बाधा का योग प्राप्त हो रहा है। जायते तु महाप्राज्ञ प्रायश्चित्त प्रभावतः बाधा शांतिश्च जायेत पुत्र सुख लाभकम। किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त जो इस बालक की कुंडली में बताया गया है अथवा इसकी पत्नी की कुंडली में जो यत्न और प्रायश्चित्त बताया गया है, उसमें से कोई एक प्रायश्चित्त किया जाए तो अवश्य ही इस बालक को विलंब से एक पुत्र का सुख प्राप्त हो। पुत्र एक सुख योगंच सुताचयिका थवाद्वयम। इस प्रकार एक पुत्र और दो कन्या संतान का सुख प्राप्त हो। इसका पुत्र बड़ा विलक्षण और बहुत उत्तम प्रतिभा से युक्त हो। आगे चल करके वह प्रशासनिक क्षेत्र में उत्तम पदाधिकार का लाभ प्राप्त करे।
इसकी जो प्रथम कन्या हो वह चिकित्सा कार्य में नियुक्त हो, डॉक्टर हो, इस प्रकार का योग बने। भेषजम कारिणी तात, भेषज शास्त्र अर्थात औषधि शास्त्र का ज्ञान उसको प्राप्त होने का योग है और आगे चल करके वह बालिका चिकित्सा क्षेत्र में उत्तम पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाली होवे। जायते तु महाप्राज्ञ दारा क्लेशम पुनः पुनः, यद्यपि यह बालक पुत्रोत्पत्ति के बाद बड़ा आनंदित हो, हर्षित हो, किंतु संतानोत्पत्ति के बाद पत्नी को बार बार कष्ट और ताप प्राप्त होता रहे, जिससे व्यर्थ में धन नष्ट हो। शरीरे विविधम क्लेशम शल्योपचारकम अपि, पत्नी के शरीर में भांति भांति के रोग उत्पन्न हो, शरीर में क्षीणता प्राप्त हो, शल्योपचार का योग बने, जिससे क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। सुखम मोदम लभेच्चैव जायते नात्र संशय, किंतु कुंडली में बताए हुए यत्नोपचार के द्वारा सुख और मोद की प्राप्ति हो, पत्नी की रक्षा हो, पत्नी को शारीरिक पुष्टता और आरोग्यता प्राप्त हो, पत्नी सुखपूर्ण हो, संतान सुख भी पूर्ण हो और यह बालक पत्नी और संतान सुख से बहुत सुखी हो और समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। प्रौढ़े चयु महाप्राज्ञ भृत्यवाहन गेहकम सौख्यम तु विविधोल्लासम, प्रौढ़ावस्था के काल में 50 वर्ष की अवस्था तक अपना बड़ा कोष स्थिर कर लेने का योग है। नवीन गृह वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त हो। ग्रह योगानुसार इस बालक को 3 गृह का सुख प्राप्त होने का योग है और 2 वाहन का सुख प्राप्त होने का योग है। कोश स्थिरम बियानीयात, और अपना कोष भी यह बालक स्थिर करे। इस प्रकार 40 वर्ष की अवस्था तक बृहस्पति की दशा में उत्तरोत्तर उन्नति करने के पश्चात 40 से लेकर 58 वर्ष की अवस्था में शनिश्चर की दशा में इसको विदेश जाने का भी योग है और विदेशी मुद्रा का संचय करे और पदमान में वृद्धि करने का योग बने। जायते तु महाप्राज्ञ सुखी मानी प्रतापवान, इसी शनिश्चर की दशा में ही इस बालक को बहुत सुख प्राप्त हो, इसके पद में वृद्धि हो, इसको पुत्र इत्यादि का सुख प्राप्त हो। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, हे शुक्र जी, अतः आगे यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं जिससे बाधा समन हो, इस बालक को आरोग्यता प्राप्त हो, इस बालक के कार्य क्षेत्र में उन्नति हो, उत्तम पदाधिकार की प्राप्ति हो। इस प्रायश्चित को करने से इसको राजकीय पद का भी लाभ प्राप्त होने का योग बने और विशेष करके पुत्र का सुख प्राप्त हो, पत्नी की आरोग्यता का योग बने। स्वर्ण पत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम, नगांगुला यथाकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजन च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके उसे मेरा ही स्वरूप मान करके पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम सावित्र्या तत्संचैव हवनादिर यथाक्रमम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का जप किया जाए। जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। विद्रुमम धारणम रत्नम, इस यत्न को करने के पश्चात यह बालक विद्रुम अर्थात मूंगा रत्न धारण करे। शिवार्चनम प्रकुर्वीत, और शिवार्चन करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत, इस प्रकार का यत्न करने से अवश्य ही पूर्व जन्म में किया हुआ पाप नष्ट हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। प्रायश्चित को करने से पूर्ण भाग्योदय हो, उत्तम पदाधिकार की प्राप्ति हो, उत्तम पुत्र का सुख प्राप्त हो, पत्नी संतानादि सुखों का
पूर्ण सुख प्राप्त करके यह बालक इस जन्म में सुखमय जीवन यापन करने वाला होवे। शनैश्चैव दशायां तु विविधोन्नत योगकम, युवावस्था में 40 से लेकर 58 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत शनिश्चर की दशा में यह बालक बहुत उन्नति करे, बहुत रचनात्मक कार्यों को संपन्न करे, पद और मान का लाभ प्राप्त करे और कुछ स्वतंत्र रूप से भी धनोपार्जन करने का योग इसमें प्राप्त हो। धन मान प्रवृद्धिश्च, विशेष करके इस दशा में छल पूर्वक भी कुछ धनोपार्जन करने का योग है। यात्रा योग मनेकंच, यात्रा और देशाटन का लाभ प्राप्त हो। मध्य क्लेशम तथा तापम अस्थि मज्जा विकारकम, यद्यपि इस दशा के पूर्वार्ध में क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है, कुछ हड्डी का विकार और यकृत जन्य क्लेश प्राप्त हो, दुर्घटनादि से पीड़ा प्राप्त हो और मानसिक व्यथा भी उत्पन्न होने का योग है। सुखम मोदम लभेच्चैव जायते नात्र संशय, किंतु यत्नपूर्वक सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाला हुए। वसुबाणोत्तरार्धेण जायते तु महामते, सुखम मोदम लभेच्चैव बुधस्यैव दशांतरे। 58 वर्ष की अवस्था व्यतीत होने के बाद हे शुक्र जी, आगे बुध की दशा चले जो सुख कारक है। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम, इस बुध की दशा में संतान की विद्या पूर्ण हो, संतान के द्वारा धनोपार्जन का योग बने। यात्रादेशाटनं तात तीर्थाटनम पुनः पुनः, इस बुध की दशा में यह बालक यात्रा और देशाटन का लाभ प्राप्त करे, पत्नी के साथ तीर्थाटन करे, देवता तीर्थ में अनुराग उत्पन्न हो। जायते तु महाप्राज्ञ प्रजा द्वारा धनम लभेत, इस दशा में संतान के द्वारा धन की प्राप्ति करे। नवोद्योगस्य योगंच, संतानों के द्वारा नवीन उद्योग किया जाए। जायते तु महाप्राज्ञ प्रजोद्वाहादि गौरवम, संतानों का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र इत्यादि का सुख प्राप्त हो। खसत्ते बाहु सप्तांतम क्लेशम तापम यदाधिकम, किंतु इसी दशा में 70 से 72 वर्ष की अवस्था में बहुत कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। आमोदर यकृत दोषम अस्थिमज्जा विकारकम, इस दशा के अंतिम चरण में 70 से 72 वर्ष की अवस्था में पेट का विकार, हड्डी का विकार और पक्षाघात से क्लेश प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ बाण सप्तांतरावधिम, यत्नपूर्वक शिवार्चन करने से, मृत्युंजय मंत्र का जप करने से इसको यह बालक पार कर जाए। इसके पश्चात आगे 75 वर्ष की अवस्था में इसकी आयु खंडित होने का योग है। चित्र दशांते निधनम योगम भूयो जन्म द्विजान्वय, इस प्रकार दशा के अंतिम चरण में 75 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इस बालक की आयु खंडित होने का योग है और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म ब्राह्मण कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संगीतायाम फलम समाप्तम।